राहुल गांधी की तरह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताना मारा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक मोहन भागवत ने कहा है कि अगर आपके अंदर भगवान है, यह फैसला आप नहीं करते हैं, यह फैसला दूसरे लोग करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा दोस्तों, इससे पहले भी मोहन भागवत करारा ताना मार चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कि कुछ लोग अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, देवता समझते हैं, अवतारी पुरुष समझते हैं। सीधा ताना मारा था, याद है कि नहीं आपको? और अब बिल्कुल राहुल गांधी की तरह मोहन भागवत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है आपके अंदर भगवान है तो यह फैसला आप नहीं करते हैं, कोई और करते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि मोहन भागवत ने बयान क्यों दिया है। याद कीजिएगा दोस्तों, पापा की परी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, जिसमें एक बार फिर पापा की परी ने 5 साल पुराना अपना सवाल दोहराया था कि आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है। और इसी के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक मेरी मां जीवित थी तो मुझे लगता था कि मैं जैविक हूं, यानी कि मेरा जन्म मेरी मां से हुआ है, मगर मां के जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे सीधे भगवान ने ऊपर से भेजा है। याद है कि नहीं आपको दोस्तों? प्रधानमंत्री का बयान फिर से सुनाना चाहता हूं और साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं वही बात राहुल गांधी भी एक अरसे से लगातार कह रहे हैं। सबसे पहले सुनिए पापा की परी को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने, और अब मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। मोहन भागवत ने दरअसल यह बयान मणिपुर के संदर्भ में दिया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मणिपुर में आरएसएस के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है शंकर दिनकर काणे। उनके काम को याद करते हुए मोहन भागवत कह रहे थे कि मणिपुर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, स्थानीय लोगों के लिए चुनौती लगातार बनी हुई है। और यह दूसरी बार है जब मोहन भागवत मणिपुर की बात कर रहे हैं। और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर चुप रहते हैं। मोहन भागवत ने दूसरी बार मणिपुर की याद दिलाई है। मगर सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेनिंग के दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री के उस बयान पर ताना दिया था, जब प्रधानमंत्री ने खुद को यह बताया था या कम से कम यह इशारा किया था कि वो अवतारी पुरुष हैं, सीधा ईश्वर से अवतरित हुए हैं। सुनिए राहुल ने कैसे ताना मारा था। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों के ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया।
और राहुल वहां नहीं रुके थे दोस्तों। उसके बाद राहुल ने संसद में प्रधानमंत्री के सामने उसी बयान को दोहराया था। और आपको याद होगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का चेहरा कैसे उतर गया था। तब राहुल ने कहा था ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। सुनिए राहुल ने कैसे ताना मारा था। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। और अब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर भगवान है, यह फैसला आप नहीं करते हैं, यह फैसला दूसरों पर छोड़ दीजिए। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिनों पहले मोहन भागवत ने फिर से प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर कहा था कि कुछ लोग अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, देवता समझते हैं, भगवान तक समझने लगते हैं। अब आप बताइए, मोहन भागवत का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था या नहीं था? सुपरमैन, देवता, भगवान। सुनिए कुछ ही दिनों दोस्तों एक बात स्पष्ट हो गई है कि आरएसएस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर को लेकर असहजता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों के नतीजे आते हैं, तब मोहन भागवत ने कहा था अहंकार को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को त्यागिए और काम कीजिए। और उस वक्त भी याद कीजिएगा, मणिपुर पर मोहन भागवत ने सख्त तेवर अपनाए थे। मगर आपको याद है आरएसएस नेता इंद्रेश ने क्या कहा था? सीधा प्रहार किया था कि अहंकार आ गया था, इसीलिए भगवान ने सबक सिखाया है। याद कीजिए इंद्रेश ने क्या कहा था, सुनिए। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। दोस्तों कहीं ना कहीं मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिला रहे हैं कि मणिपुर पर आप दखल देने से मना कर रहे हैं, कोई भी काम करने से मना कर रहे हैं, और ऐसे में मणिपुर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कुछ ना कुछ इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है कि बार बार मोहन भागवत आखिर क्यों मणिपुर की याद प्रधानमंत्री को दिलाते हैं। क्योंकि आज भी अपने बयान में जब उन्होंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि भाई अगर आपके अंदर भगवान है, यह फैसला आप नहीं करते हैं, इस दौरान भी उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद भी मोहन भागवत ने कहा था 1 साल से मणिपुर राह देख रहा है। पहले 10 साल शांत रहा, मगर 1 साल से बदतर हालात हो रहे हैं। सुनिए भागवत ने कुछ ही दिनों पहले क्या कहा था। जब आप बहुमत से 32 सीटें दूर हो जाते हैं ना दोस्तों, तो यही होता है। क्योंकि पिछले 10 सालों से मेरे जैसे पत्रकार या फिर राहुल गांधी या फिर मोहन भागवत लगातार देख रहे थे कि ये जो अहंकार है वो तमाम हदों को पार कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, बनारस में जिस तरह से हर हर गंगे के नारे लगाए जाते हैं, या भगवान शिव शंकर को लेकर जो नारे लगाए जाते हैं, वही नारे प्रधानमंत्री के लिए लगाए जा रहे थे। भाजपा के नेता अहंकार में डूबकर यह तक कहते थे कि भाई जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। बताइए कोई राम को ला सकता है क्या? आपको तस्वीर याद है
जिसे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक ट्विटर विंग को डिलीट करना पड़ा था, हटाना पड़ा था, जिसमें रामलला के मुकाबले प्रधानमंत्री का कद कहीं ज्यादा ऊंचा दिखाया गया था। यह अहंकार भाजपा में आ गया है और यही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार देख रहे हैं, लगातार नसीहत देख रहे हैं। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों, पिछले 10 साल की राजनीति ने आरएसएस को कमजोर किया है और उनके मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को मजबूत किया है, उनकी ताकत को मजबूत किया है। वरना आरएसएस के आगे भाजपा की किसी नेता की नहीं चलती थी। आपको याद होगा अटल जी को क्या कहना पड़ा था, ना टायर्ड ना रिटायर्ड। और यह दबाव था आरएसएस का। आरएसएस के दबाव के चलते लाल कृष्ण आडवाणी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान पहुंच गए थे, उन्होंने जिन्ना को सेक्युलर बता दिया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो पहले थीं। आरएसएस के दबाव के नीचे बीजेपी थी। जब तक आरएसएस का काम चल रहा था तब तक ठीक ठाक था, मगर जैसे 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 प्रधानमंत्री का कद बढ़ता गया, उनका अहंकार भी ऊंचा होता गया और आरएसएस की जो भूमिका है वो सीमित होती गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वक्त जो देश में चल रहा है उससे आरएसएस बहुत ज्यादा नाराज है, नहीं। आरएसएस कोई मॉब लिंचिंग को लेकर नाराज नहीं है, मुसलमानों के साथ जो बर्ताव होता है उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज नहीं है, मगर वो देख रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़ा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, अगले 2 से 3 सालों में कुछ राज्यों पर गौर कीजिएगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, 6 राज्य हैं और इनके चुनाव अगले 2 साल यानी कि 2027 तक होने हैं। लिख के ले लीजिए, अगर इन राज्यों में भाजपा हार जाती है तो प्रधानमंत्री यकीनन कमजोर पड़ेंगे। प्रधानमंत्री कमजोर पड़ेंगे तो पार्टी के अंदर जो हाशिए पर लोग हैं वो मजबूत होने लगेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जब मैं हाशिए की बात करता हूं तो मैं नॉन गुजरात लॉबी की बात कर रहा हूं, गैर गुजरात लॉबी की बात कर रहा हूं, जिसमें राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं, जो एक अरसे से हाशिए पर हैं, अहम पदों पर हैं, मगर आप जानते हैं उनके साथ क्या बर्ताव होता है। तो साफ हो चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खुद को भगवान बताते हैं उससे आरएसएस असहज दिखाई देती है, उसे ये पसंद नहीं आ रहा है। ऊपर से बहुमत से दूर भाजपा रह गई है, लोकसभा के अंदर उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। मगर यह भी सही है दोस्तों कि आरएसएस का जो सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वो हिंदू राष्ट्र संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके करिश्मे के तहत। तो एक बात स्पष्ट है कि आरएसएस की वर्षों से जो नीति रही है उस नीति को अंजाम तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री का किरदार रहा है। मगर वो जो अहंकार लगातार बढ़ रहा है उससे नुकसान भाजपा को साफ तौर पर चुनावी स्तर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, यही वो नजारा था ना। मगर हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या? आज की तारीख में जिस व्यक्ति का तुमने मजाक बनाया था यानी राहुल गांधी, वो राजनीति को डिफाइन कर रहा है, उसे दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतर जाता है जैसे ही वो राहुल गांधी के सामने होते हैं, चाहे इस तस्वीर में हो जहां ओम बिरला के साथ वो बैठे हुए हो, या फिर जब राहुल गांधी भाषण दे रहे होते हैं तब भी उनका चेहरा उतरा होता है। हालत यह है दोस्तों कि कैमरा उन पर फोकस ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते कि जब राहुल गांधी हमला बोल रहे होते हैं तब प्रधानमंत्री के चेहरे के क्या भाव हैं। अब हालत यह हो गई है कि जब राहुल गांधी भाषण देने वाले होते हैं तब प्रधानमंत्री ये तय करते हैं कि संसद के अंदर वो मौजूद ना हो, क्योंकि अगर गलती से कैमरा उनके चेहरे पर चला गया तो खेला हो जाएगा, पूरी पोल खुल जाएगी। इस बात की चिंता है उनको। बहरहाल आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है दोस्तों, यह अपवाद नहीं है, यह एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस कार्यक्रम में साबित किया कि इससे पहले भी मोहन भागवत कह चुके थे कि कुछ लोगों को मुगालता है, गलतफहमी है कि वो सुपरमैन है, देवता है, भगवान है। यह ताना किसी और पर नहीं है, क्योंकि भाजपा के अंदर एक ही व्यक्ति है जो खुद को सुपरमैन समझता है और वो है परम पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब उनका यह कहना है कि अगर तुम खुद को भगवान समझते हो
तो यह फैसला तुम नहीं करते हो, यह फैसला दूसरे करते हैं। जो भी हो दोस्तों, आने वाले दिनों में, कम से कम अगले 3 महीनों में तमाम राज्यों की जब चुनावी नतीजे आएंगे, उसके बाद देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की खलबली मचती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।